1992 में बाबरी के बाद से ही देश के मुसलमानों ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। इस वक्त सभी मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ना सपने सच करने जैसा लगता है। हकीकत में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, मगर लगता है कि राहुल गांधी इन दिनों ऐसा ही सपना देख रहे हैं। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, राहुल गांधी के ख्वाबो ख्याल में बस यही एक शब्द घूम रहा है, मुसलमान। राहुल सिर्फ सपना नहीं देख रहे, बल्कि यही सपना राहुल गांधी कांग्रेस को भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस की माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में राहुल ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मुद्दों को जोर शोर से उठाए और अगर किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है तो बिना किसी झिझक के मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने की जगह कांग्रेस उसे मुसलमान ही बोले। राहुल गांधी को ये यकीन हो गया है कि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू समाज का वोट नहीं है। उनके एमएलए आसाम में जीते और बंगाल में जीते तो वो मुस्लिम ही जीते, तो अब कांग्रेस मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गई। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में सहारनपुर के कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी को अपना नैरेटिव बदलना होगा। मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करता, उसे ये मैसेज देना होगा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए काम किया है। मुसलमान गाली है क्या भाई? मैं मुसलमान हूं, मुझे फक्र है मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये है हिंदुस्तान। इस वक्त मुसलमानों के दिमाग में बकरीद और कुर्बानी घूम रही है। एक एक करके सारे बीजेपी शासित राज्यों में सड़क पर नमाज पढ़ने, खुले में कुर्बानी देने और मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाई जा रही है। ओवैसी और मदनी इस पर बोल रहे हैं, मगर अखिलेश और ममता जैसे सेकुलर कहलाने वाले लीडर चुप हैं। राहुल खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस की माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की इस मीटिंग में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे बीजेपी ने पकड़ लिया। राहुल का कहना है कि मोदी सरकार अगले 1 साल में ही गिर जाएगी। मीटिंग में मौजूद कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसकी पुष्टि की। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं। तारिक अनवर ने पुष्टि की। इमरान मसूद ने पूरा ब्यौरा बता दिया। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये डर बोल रहा है सरकार का। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। सरकार को समझ में आ गया कि अब हिंदू मुसलमान से बहुत आगे लड़ाई चली गई है। अब लड़ाई देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच में आ गई है। अब लड़ाई देश के अंदर जो हालात बना दिए आपने कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे महंगाई आसमान को छूने लगेगी और हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस मोदी जी देश की जनता से मांगते हैं। देश की जनता सेक्रीफाइस करती है और लाभ कमाती हैं चंद घराने। कोरोना काल में यही हुआ। कोरोना में सबकी संपत्ति घट गई, लेकिन मतलब हजारों गुना अगर संपत्ति में वृद्धि हुई तो 2 घरानों की हुई। तो ये लोगों की समझ में आ रहा है। राहुल गांधी को भविष्यवाणियां करने का शौक है। राहुल को अपनी पार्टी का भविष्य नहीं मालूम, लेकिन वो बार बार मोदी सरकार की भविष्य बांचने लगते हैं। बीजेपी के लिए राहुल गांधी के कमेंट्स ऐसे लूज फुलटॉस बॉल हैं जिन पर छक्का मारने में बीजेपी कभी कोई गलती नहीं करती। इस बार भी राहुल की जुबान से बात निकली और बीजेपी ने छक्का मार दिया। राहुल गांधी जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके आका माने सोरोस और जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जहां ये 60 करोड़ रुपए खर्च करके 54 देशों में गए थे, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं ना कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से। भारत की जनता को भड़का करके आप दंगे करवा देंगे? नहीं राहुल जी, बंगाल में, आसाम में क्या हुआ आपने देखा है। भारत में
संविधान चलती है और भारत में लोकतंत्र की जीत होती है। ये 140 करोड़ भारत की जनता की सरकार है। इसका बाल भी बाका आपके फॉरेन के जो आका है, आपके जो सोरोस है, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। जब तक 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद रहेगा इस सरकार के ऊपर, तब तक यह सरकार देश की सेवा करती रहेगी। एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। मुसलमानों के बीच ऐसी बातें करके राहुल गांधी मुसलमानों के मन में होप जगा रहे हैं, कांग्रेस के लिए स्कोप बढ़ा रहे हैं। वैसे ये बात तो राहुल को अच्छे से मालूम है कि कार्यकाल पूरा किए बिना मोदी सरकार का गिरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। 4 जून 2024 को 240 सीटों के साथ मोदी कमजोर पिच पर खड़े थे। सरकार तब भी उनकी ही बन रही थी, लेकिन नंबर घटने से मोराल डाउन था। 4 जून 2024 से लेकर 4 मई 2026 तक जितने भी चुनाव हुए, उनको जीतकर मोदी ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है। 24 के नुकसान की भरपाई करने के अलावा बंगाल जीतकर मोदी ने कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। इन 2 सालों में राहुल कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए। राहुल के नाम 99 हार का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। 2027 में राहुल हार की सेंचुरी लगाएंगे। राहुल गांधी की हार का शतक उत्तर प्रदेश में बन सकता है, उसी उत्तर प्रदेश में जहां राहुल की कांग्रेस इन दिनों सपा और बसपा के बीच झूल रही है। 24 में राहुल सपा के साथ थे। 27 के लिए कांग्रेस बसपा पर डोरे डाल रही है। मायावती भी कांग्रेस को टेस्ट कर रही हैं। वो कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए हां नहीं कर रही, साफ साफ इनकार भी नहीं कर रही। इसी बीच राहुल गांधी के सपने में फिर मोदी आ गए। राहुल गांधी ने फिर मध्यावधि चुनाव की बात कह दी। आर्थिक दुर्दशा का ये दशक है, तो उनका कार्यकाल ही वही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने जीएसटी लगाया और लॉकडाउन के समय ताली थाली बजवाया, और अब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया। पूरे देश की संपत्ति को कुछ उद्योगपति सौंप दिया और उद्योगपति अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भारत का पैसा अमेरिका में लग रहा है, विदेशों में लग रहा है, तो खोखला करने का काम किया है। तो आज जो दुर्दशा भारत आर्थिक परिस्थिति बन रही है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी हैं। मोदी सरकार गिरने वाली बात पर बीजेपी लोटा डोरी लेकर कांग्रेस के पीछे पड़ गई है। कांग्रेस को उसका इतिहास, भूगोल सब याद दिला दिया है। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की बातें बीजेपी की टाइमलाइन पर तैरने लगी हैं। सोरोस के टूल किट से लेकर मुस्लिम लीग वाले मॉडल तक बीजेपी ने सब घुमा दिया है। कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ मानसिक हताशा के दौर से गुजर रही है, परंतु उसी के साथ एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा होती जा रही है। राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस, और असम में, यह हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। यानी मुस्लिम लीग का जो स्टैंप है कांग्रेस पे, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अन्य लोग भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और अब अराजकता के द्वारा सत्ता परिवर्तन का यह जो दुष्प्रयास है, यह दर्शाता है कि अब वो माओवादी हिंसक अराजक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।